ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये सॉलिड प्रिंसिपल के 5 कॉन्सेप्ट में से एक है और इसमें सॉफ्टवेयर एंटिटीज जैसे कि क्लासेस, फंक्शंस और मॉड्यूल को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी एप्लीकेशन में नई फंक्शनैलिटी को एक्सटेंशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंटिटी में मॉडिफिकेशन करके। अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन का मतलब है कि एग्जिस्टिंग बिहेवियर को ओवरराइड करना, और मॉडिफिकेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंटिटी में जाके चेंज करना। इसको हम अचीव कैसे करते हैं? अभी तक हमें समझ में आ गया होगा कि हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। इस पॉलीमॉर्फिज्म में रन टाइम और कंपाइल टाइम दोनों पॉलीमॉर्फिज्म इंक्लूड होते हैं। अब इससे होने वाले बेनिफिट की बात करते हैं। इसमें हम एरिया ऑफ कंसर्न सेपरेट कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन मॉड्यूलर वे में डेवलप होती है। क्योंकि हम एग्जिस्टिंग कोड को टच नहीं करते हैं, इस वजह से ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और क्यूए का टाइम पुरानी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने से बच जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये एग्जाम्पल रियल कोडिंग से इंस्पायर्ड है और इस एग्जाम्पल में हम यूजर को एसएमएस भेजेंगे या फिर ईमेल भेजेंगे। अगर एसएमएस भेजना है तो सेंड एसएमएस कॉल करना पड़ेगा, और अगर ईमेल भेजना है तो सेंड ईमेल को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। एक तीसरा फंक्शन है सेंड, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर अलर्ट टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, और अगर कोई क्लाइंट सेंड फंक्शन को कॉल करता है तो उसे अलर्ट टाइप भी पास करना पड़ेगा, और अलर्ट टाइप के बेस पे ये फंक्शन डिसीजन ले लेता है कि एसएमएस भेजना है या फिर ईमेल भेजना है। अब 1 मिनट ये वीडियो पॉज करिए और सोचिए इस पीस ऑफ कोड में क्या इश्यू हो सकता है। अब इसमें होने वाले इश्यू की बात कर लेते हैं। सपोज फ्यूचर में एक नया अलर्ट टाइप इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन जो हमें मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन में रिसीव होते हैं। अगर वो इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें सेम अलर्ट सर्विस में सिमिलर फैशन में एक फोर्थ फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो पुश नोटिफिकेशन भेजेगा। इसी तरह सेंड फंक्शन में हमें डिसीजन मेकिंग के लिए एक और केस इंट्रोड्यूस करना होगा। हम में से कई लोगों को लग सकता है कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इसमें इश्यूज हैं। इश्यूज कैसे हैं? सपोज कोई डेवलपर जब इस एग्जिस्टिंग क्लास या फिर क्लास के फंक्शन में चेंज करने जाता है तो वो एक नई बग इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर डेवलपर नई बग इंट्रोड्यूस नहीं करता है तो भी क्यूए का टेस्टिंग एफर्ट बढ़ जाता है। इसीलिए ओपन क्लोज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हमें कोई नई फंक्शनैलिटी अडॉप्ट करनी है तो हमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एंटिटीज जैसे क्लास, यहाँ पर अलर्ट सर्विस है, या और दूसरी सॉफ्टवेयर एंटिटी फंक्शन, यहाँ पर स्टैंड फंक्शन है, तो हमें एग्जिस्टिंग फंक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कोई नई फंक्शनैलिटी अडॉप्ट करनी है तो एक्सटेंशन के थ्रू करना चाहिए। अब इस क्लास को हम रिफैक्टर करेंगे ताकि हमारा कोड ओपन सोर्स प्रिंसिपल को फॉलो कर सके। लेकिन सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर एंटिटीज और बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में सही सही पता होना जरूरी होता है। जैसे कि हमारी सॉफ्टवेयर एंटिटीज फंक्शन सेंड एसएमएस या सेंड ईमेल में के बीच में क्या रिलेशन है। एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एसएमएस और ईमेल दोनों ही अलर्ट के टाइप हैं। कल को अगर पुश नोटिफिकेशन अलर्ट इंट्रोड्यूस होता है तो वो भी एक अलर्ट का टाइप होगा। इन तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो देखा जाए तो इन तीनों को एक क्लास में होना भी नहीं चाहिए। इन क्लास का इम्प्लीमेंटेशन हमें इंडिविजुअली अलग अलग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने रिफैक्टर करके अलर्ट सर्विस क्लास को इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। कोई भी अलर्ट टाइप जो इंट्रोड्यूस करना होगा वो अलर्ट सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी और एक सेंड फंक्शन को सक्सेसफुली डिफाइन करेगी। जैसे कि अलर्ट सर्विस एसएमएस अलर्ट सर्विस में ये अलर्ट सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसने एसएमएस सेंडिंग का लॉजिक लिख रखा है। सिमिलरली ईमेल अलर्ट सर्विस में भी यही हो रहा है। कल को अगर मुझे नोटिफिकेशन टाइप इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए मुझे एक सेपरेट क्लास पुश नोटिफिकेशन बनानी होगी और यहाँ पर मैं इसको अलर्ट सर्विस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगा। अलर्ट सर्विस क्लास के अंदर
मैं एक सेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है हमें। ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं। पुश नोटिफिकेशन सेंड। इस तरह हमने क्या किया कि जब हमने पुश नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है तो मैं एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट इन क्लासेस में जाके चेंजेस नहीं किए हैं। इस वजह से मुझे एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट को दोबारा से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है, और इससे हमारे बग इंट्रोडक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। थैंक यू।